राधे राधे। देखिए, मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, यहाँ पर अपनी बात करती हूँ। मैं अपने दिल की करती हूँ। जिस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो मेरे भाभी हो, चाहे मेरे भाई हो, वो इंसान किसी न किसी में मुझे दोष दे के चला जाता है। फिर मैं अकेले में पता है क्या सोचती हूँ, शायद मेरा ही कसूर होगा, मेरे अंदर ही कमियां होंगी, इसलिए वो सामने वाला मुझे दोष दे रहा है। लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ, मैं सबकी प्यारी भी हूँ। सब मुझे प्यार करते हैं, लेकिन करते मतलब से हैं। जहाँ मतलब पूरा हुआ वहाँ जैसे दूध में से मक्खी निकाल के नहीं फेंक देते हैं कि अब मक्खी गिर गई तो उस दूध को हम पीएंगे तो है नहीं, उसे तो फेंकना ही पड़ेगा। चाहे तो गाय के पास डाला जाए और चाहे वो कुत्ते के आगे डाला जाए, लेकिन दूध में मक्खी जैसे पड़ती है ऐसे लोग मुझे निकाल के फेंक देते हैं। और कोई दूर के नहीं है, जितनी मेरी दोस्त है, जितनी मेरी मित्र हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच है वो क्या कर सकती है। अच्छा, किसी के पास धन नहीं होगा तो क्या उसकी मोहब्बत कम हो जाती है? कोई अगर धन नहीं है, किसी के पास में पैसे नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, किसी मजबूरी से आपका काम नहीं कर पाता, तो क्या उसकी दोस्ती टूट जाती है? क्यों, किस लिए? अरे कम से कम भगवान ने, देखो, दोस्ती करे तो पता है कैसे करे? कृष्ण और सुदामा जैसी, नहीं तो करे ही ना। क्यों करे? क्योंकि कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की थी और वो बचपन का यार थे, आज के नहीं थे, वो बचपन के यार थे, जब भी उनकी पक्की दोस्ती थी। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि वो गाय चराने चले गए थे, तो वो सुदामा जी उस पेड़ पे लटक गए और कान्हा जी इस पेड़ पे लटक गए। दोनों के दोनों मिलन नहीं हुआ और चने उन्होंने अकेले नहीं खा लिए। जब अकेले ने सुदामा जी ने खा लिए, किसी ने कहा है कि आज तुम इसके साथ में बुरा करोगे तो कल तो तुम्हारे लिए खड़ा है। अगर तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे तो तुम्हारे लिए पहले ही कुआं खुदा हुआ है, उसमें जाके गिर जाओगे। मेरा दिल कैसा है मैं बताऊं? अगर मेरे सामने कोई भी आया है, या मेरे घर से बाहर आया है, या मेरे घर के अंदर आया है, और मैं खाना खा रही हूँ और सामने वाला खड़ा है, तो मैं अपनी थाली उठा कर उसे दे दूंगी, तू खा ले भाई, मेरा तो पेट तुझे देख के भर गया, मेरे खाने की भूख नहीं है, मैं तुझे देख ली ना तो मेरा पेट भर गया। लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है। अगर गली में मैं जा रही हूँ और कुत्ते को चोट लग जाए, और मैं कितनी भी जरूरी काम से जा रही हूँ और कुत्ते को चोट लग जाए, मैं उस कुत्ते को ही घर उठा लाती हूँ, पट्टी बांध के उसे घर में ही रखती हूँ। क्यों करती हूँ ये काम? कि भगवान मुझे यहाँ पर इंसान कोई मेरा हो या ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना महान नहीं बनना है कि कोई मेरी तारीफ करे कि किरण जी बहुत अच्छी है, पर मुझे ऊपर रास्ता खुला मिलेगा। और मैं भगवान जी से जब मैं जाऊंगी तो मैं यही पूछूंगी कि मैं जिसके साथ अच्छा करती थी वही मेरे साथ बुरा करके चला जाता है, क्यों, किस लिए? इसलिए मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है। और मेरा बाबा जो मेरा श्याम है मुझे इतना सहारा देता, इतना, जब जब मैं इनके पास जाती हूँ कहती हूँ उसने ऐसे कर दिया, जो रजिस्टर इनके सामने मैं लिखती हूँ तो वो ये कह देता है तसल्ली कर ले, एक दिन ऐसा होगा वो इंसान तुझे खुद पुकारेगा। मैं उसी इंसान को उसके हाल पे छोड़ देती हूँ। मेरी सास, मेरे ससुर नहीं है तो क्या हुआ, जरूरी है अपने सास ससुर होंगे तभी सेवा होगी? अरे ताई भी बहुत है, चाची भी बहुत है, भाई भी बहुत है, देवर भी बहुत है, देवर के बच्चे बहुत हैं, उनकी सेवा कर लो, बहुत कुछ मिलेगा। अगर ज़्यादा ही करना है तो 2 गाय रख लो, वो तो मेरे श्याम जी की प्यारी थी, उनकी सेवा कर लो। और सबसे बढ़िया बात है, गाय को दूध भी मिलेगा और सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी और वो खुश हो जाएंगे कि देखो मेरा कैसा भगत है, गाय की सेवा कर रहा है। किसी के पास जाने से, किसी को खिलाने से कुछ कम नहीं होता। 2 ही चीज़ों का दान होता है, एक रोटी का और एक होता है कपड़े का। तो मंदिर में जाओ, कुछ भी कभी कुछ मत करो, 100 कंबल उठाओ और मंदिर में बांटे आओ, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है। क्योंकि जिसको भूखे को रोटी मिल जाए और नंगे को कपड़ा मिल जाए, उससे बड़ा दान क्या है? लेकिन नहीं, पार्लर के लिए 10,000 रुपये चाहिए,
सुबह को पति को चाय बना के नहीं देनी है, उठना नहीं है, पार्लर के लिए 10,000 रुपये चाहिए। उस पार्टी में वो वाली ना साड़ी लूंगी मैं जो 5,000 की टंग रही थी, लेकिन ये नहीं पता कि पति के पैर में जुर्राब है कि नहीं है। क्या पता जुर्राबी फटी हो, क्या पता जूता ही फटा हो पति का, क्या पता पैंट ही ना हो पति पे। पति के बारे में भी सोच लो। किसी को समझाना बेकार है। अगर मेरी बात को बुरा लगा या कैसे भी गुस्सा आ रहा हो तो बहन, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो यही कह रही हूँ कि जो है आपके पास में उसकी इज्जत करो, जो नहीं है उसका इंतज़ार मत करो। जो चला गया वो गया, जो आ गया उसकी इज्जत करो। बस यही कहूँगी। राधे राधे।